हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। तो साजी, अगर आप स्टक है अपने रिलेशनशिप में, लव में, कोई भी सिचुएशंस में, मैरिड में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारा इसके लिए। तो साजी, आपकी पहले लव रीडिंग देखेंगे, उसके बाद सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10 में। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। साजी, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, क्या होगा नहीं होगा। आप चाहते हुए भी पर्सन के ही बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी टेंशन वाली इश्यूज हो गई हैं आपको। स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और सारा टाइम एक ओवर थिंकिंग वाली जोन में रहते हैं। ओवर थिंकिंग, चिंता वाली जोन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से शायद आप डील कर रहे थे। चलिए देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके। द डेथ, द 4 ऑफ पेंटिकल। अभी आपके और आपके पर्सन के बीच चुप्पी है। नोट कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, सिचुएशन खत्म हुई है, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टक है। भले आपको लग सकता है कि पर्सन मूव ऑन कर गए, लेकिन आपका वहीं पे वहीं अटके हुए हैं। आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे इंट्यूशन, आपको लग रहा है कि पता नहीं कभी भी आप मूव ऑन कर पाएंगे कि नहीं, कभी भी हीलिंग होगी कि नहीं। सिचुएशन जो ख़त्म हुई है उसी में स्टक है। हो सकता है सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो। और हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पे। तो हाई प्रीस्टेस यही है कि कहीं पे आपको लग रहा है आप पूजा पाठ, प्रेयर, अफर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग में से भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये आपको मैं बताऊं कि ये टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होती हैं। हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती, महीनों से सालों लगते हैं। डिपेंड, सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। लेकिन हाँ, आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। आप निकलना तो चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस हो सकते हैं, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डेफिनेटली काफ़ी परेशान, काफ़ी आप टेंशन और स्ट्रेस में लग रहे हैं। चलिए देखते हैं साजी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। द वर्ल्ड रिवर्स। तो यहाँ पे साजी, पर्सन को लगता है कि आप हमेशा रिश्ता अपने जैसा, मतलब आप जो बोलेंगे वही उनको करना है। कहीं पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, उनको ऐसा लग रहा है। या आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ जो आप सोचते हैं लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इस तरह की उनको फीलिंग है। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ वांड्स विद द, अच्छा, तो पर्सन को लग रहा है कि कि अब ये रिलेशनशिप में उनको लगता है कि आगे लेके जाना मुश्किल है। 10 ऑफ वांड्स भारी, क्योंकि एक पर्सन इन एंड आउट है। शायद ये कमिट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, कमिट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे ये कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको। नॉन कमिटल है, अभी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इनके लिए कमिटमेंट बहुत मुश्किल है अभी आपके साथ, और इसीलिए
ये सिचुएशन बार बार की लड़ाई, बार बार के मतभेद, झगड़ों के कारण, या डिसअपॉइंटमेंट के कारण अब इनको वैसा लव फील नहीं होता, या आपके तरफ से वो केयर, वो लव फील नहीं होता, या इनको लव फील नहीं होता है इस सिचुएशन के लिए। और कहीं पे इनको लगता है कि आप सिचुएशन को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इन्हें पसंद नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो पर्सन अभी कमिट नहीं कर सकेंगे और इस कारण से आप नाराज़ होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं जो दिख रही हैं, जो इस सिचुएशन में अब बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है। इसको आगे लेके जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा बर्डनसम है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपको दूर से देखेंगे, नजरें बनाए हुए रहेंगे, हो सकता है इनके लाइफ में और ऑप्शंस एंड चॉइसेस हो, या इन्हें शक हो कि आपके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है। तो ये तो पक्की बात है कि ये स्टॉक करते हुए, देखते हुए दिख रहे हैं। विक्टोरियस सिचुएशन, डेफिनेटली नजरें बनाए हुए हैं या आपके ऊपर देख रहे हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस, द किंग ऑफ पेंटिकल विद द नाइट। नहीं तो ये दूर से ही देखेंगे, नजरें बनाए हुए रखेंगे, होगी मैसेज कम्युनिकेशन। ये कोई अपने काम, करियर, अदर थिंग्स पे काम कर रहे हैं। इनको लगता है आप ज़्यादा इनसे वेल ऑफ है, इनसे ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है, इकोनॉमी मतलब इस तरह से इनको इनकी प्रायोरिटी अभी शायद अपनी स्टेबिलिटी है। ये चीज़ों को यस आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लोएस्ट कार्ड हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो चीज़ों को स्लो ले जाना चाहते हैं। यस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको एम्प्रेस जैसे लगते हैं, काफ़ी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। पर इनके लाइफ में कुछ मॉनिटरी, कुछ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, जिसको पहले ये कर करके फिर इसके तरफ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। फिलहाल नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। सजी और सजी के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। सजी और सजी के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ कप्स। तो मैसेज कम्युनिकेशन कोई नई पर्सन से भी हो सकता है, आप ही के पर्सन से हो सकता है। काम वो कंप्लीट हो, जिस काम की मैं बात कर रही थी, कोई आ सकता है। या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हम उम्र या यंगर पर्सन से आप मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, या इस सिचुएशन में लव आएगी, कोई लव वाली सिचुएशन ओपन अप होंगी। चलिए देखते हैं, क्योंकि आउटकम है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें सजी और सजी के पर्सन के बीच। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। हाँ, तो कोई वेट करके आएगा सैजी। 2 डेज 2 वीक्स बहुत है। 2 मंथ 2 डेज 2 वीक्स। जिन्हें आप पहले से जानते हैं वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर दूरियां आप लोगों के बीच आई थी, तो सिचुएशन में लव वापस ही करता हुआ, नाइट ऑफ कप्स के साथ लव वापसी करता हुआ, लेकिन एक वेटिंग के बाद, पॉज के बाद यस वापसी करते हुए दिखेंगे। या 2 तारीख को हो सकती है, ऐसे हो 2 डेज, 2 तारीख, 2 वीक्स तक समबडी कैन, कोई आ रहे हो वापसी कर रहे हैं, क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आउटकम में तो अच्छी दिख रही है। सिचुएशन से ले तो स्लो मैंने बताया था, एक्शन हो सकता है देर से हो, वही मैं बता रही हूँ आपको। चलिए सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल सैजी के लिए कैसे रहने वाली है लव लाइफ। सिंगल सैजी की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल।
द सन, तो खुशियों पे फोकस्ड रहेंगे, हैप्पीनेस पे फोकस्ड रहेंगे, या हो सकता है खुशियाँ किसी के साथ या अकेले भी घूम फिर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। कोई अच्छी खबर आ सकती है, काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, समथिंग गुड। तो ये सिंगल्स है जी आपके लिए, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, जहाँ पे सन कार्ड है, हैप्पी कार्ड और हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। तो रिलेशनशिप में हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए द सन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द 7 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ कप्स, एम्परर। तो अब आपने मन बना लिया है शायद जो सिंगल्स हैं कि अगर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया था, कोई पास्ट रिलेशनशिप में आपको वैल्यू नहीं की गई थी, तो आप उससे निकले हैं और अब आपकी अपनी फोकस टोटली अपने हीलिंग पे है, अपनी खुशियाँ पे हैं, अपनी हैप्पीनेस पे है। आप अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं, आप किसी के ऑप्शन, किसी के हाथों खेले जाना नहीं चाहते। और तो यस, आप ओपन है न्यू ऑप्शंस के लिए। मैं किसी के तरफ स्ट्रांगली रिलेशनशिप के तरफ जाते हुए नहीं दिख रही हूँ। आपकी प्रायोरिटी आप खुद होंगे, आप अपनी फोकस खुद होंगे। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज हो सकते हैं। सो दिस इज इट। ऑप्शंस होंगे आपके पास, पर आप खुद को प्रायोरिटी बनाएंगे अपना। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो आप लोग एक दूसरे से, चाहे न्यू ओल्ड पर्सन से, खुल करके ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे से बात करें खुल के, वो आपके बॉन्ड को डीपर करेगा, लेकिन दोनों साइड ईमानदारी होनी चाहिए। एक्सप्रेस योर लव, तो अगर पर्सन को प्यार करते हैं तो उनको ज़रूर जताएं, उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। लास्ट शफल देखते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स एंड फैमिली। तो अगर आपके परिवार में आपका कुछ इशू चल रहा है, वहाँ आप नाराज़ हैं अपने फैमिली मेम्बर से, उस सिचुएशन को आप हील करें, उस सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करें। उससे एक्चुअली आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी, मतलब बेहतर होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।